गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन प्लान को इन डिटेल्स। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट यहाँ सामने लगा हुआ है। हमारे पास एक लेसन प्लान भी बना हुआ है, ज्योग्राफी का लेसन प्लान है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये लेसन प्लान डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है, मैं वहीं से लिया हूँ। लेसन प्लान ज्योग्राफी का है। देखेंगे आज डिटेल में थोड़ा सा क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे है, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान को देखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान, इसको भी देखेंगे। लास्ट देखेंगे कि जो आप लेसन प्लान बनाए हैं उसके साथ आप टीचिंग कैसे करेंगे, दैट इज़ हाउ टू टीच विथ लेसन प्लान। इन सारी चीज़ को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग कि मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। Lesson plan is the activity which the teacher performs before the actual lesson takes place. In general देखिए, ये समझना है कि लेसन प्लान कुछ नहीं है, बस इतना सा समझ लेना है। लेसन प्लान ये है कि जो आप टीचिंग करने जा रहे हैं क्लासरूम में, उससे पहले प्लानिंग कर लेना कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी करके टीचिंग लर्निंग करेंगे। बस इसी चीज़ को प्लान करना ही लेसन प्लान है। जनरली इतना सही समझ लेना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उससे पहले आपको क्या क्या करना है, इन सब कुछ चीज़ को देख लेना है यहाँ पे। A lesson plan is a detailed description of the instructional strategies and learning activities to be performed during, before or after teaching in the classroom। कि प्लानिंग करने के बाद ये कि टीचिंग करने से जस्ट पहले पहले क्या करना है, टीचिंग के दौरान क्या क्या करना है और टीचिंग के जस्ट बाद क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ का प्लानिंग ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये लेसन प्लान है। आगे देखते हैं हम लोग। ये लेसन ज्योग्राफी का लेसन प्लान है, ये बना हुआ है। फॉर्मेट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं फॉर्मेट इसका। यस, ये रहा ज्योग्राफी का लेसन प्लान है ये, ठीक देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हेडिंग लिखा हुआ है इससे, ज्योग्राफी लेसन प्लान। क्या क्या दिया हुआ है, डेट एंड टाइम दिया हुआ है, हालांकि यहाँ भी फिल नहीं किया गया है। ये डेट एंड टाइम है, क्या है, रोल नंबर, इसको इग्नोर करना है। नेम ऑफ पीपल टीचर, नेम ऑफ स्कूल, क्लास है, सब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ सिविक्स लिख दिया गया सब्जेक्ट, ये टाइपिंग एरर है। एक मिनट, इसे मैं सही कर दूँ थोड़ा सा। ज्योग्राफी, यस, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद टॉपिक है मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल लिया गया कि इस टॉपिक पे मान के चलिए पढ़ाना है आपको, तो ये इस टॉपिक का लेसन प्लान बना हुआ है। इस टॉपिक को ध्यान में रख के सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव है। सब पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद बैकग्राउंड नॉलेज, टीचिंग एड्स, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ द लेसन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज देखते हैं। हाँ, दूसरा पेज यूनिट फर्स्ट करके दिया हुआ है, डेवलपमेंटल इसमें क्वेश्चन है और आगे नरेशन दिया हुआ है, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस है, ब्लैक बोर्ड समरी भी दिया हुआ है। फिर यूनिट 2 स्टार्ट हो गया, उसमें फिर से डेवलपमेंटल क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, डेवलपमेंटल क्वेश्चन के बाद फिर से नरेशन, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस है, फिर से ब्लैक बोर्ड समरी और रिकैपिचुलेशन, लास्ट में होमवर्क है इसमें, ठीक है। इसमें देखने के बाद एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप लोग कि बार बार अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखे होंगे। कहीं डेवलपमेंटल क्वेश्चन देखे आप, कहीं पे रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, कहीं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। आखिर ये क्वेश्चन क्या है, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग पहले कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लेसन प्लान। हालांकि कंटेंट में भी दिया हुआ था कि टाइप्स ऑफ लेसन क्वेश्चंस इन लेसन प्लान, इसको पहले देख लें क्या होता है। जनरली किसी भी लेसन प्लान में ना 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो चारों टाइप के क्वेश्चन क्या क्या हैं, एक होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, दूसरा होता है डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, तीसरा इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, चौथा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। होता क्या क्या ये देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होता है ये
टीचिंग स्टार्टिंग से पहले पहले पूछा जाता है। जैसे आप क्लास में एंटर करेंगे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ध्यान ये रखा जाता है कि 3-4 क्वेश्चन कम से कम हो और पहला और लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन बिल्कुल भी ना हो। और ये चीज़ ध्यान भी रखा जाता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन ना हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट से बोलवाना कुछ ना कुछ मकसद होता है। कुछ भी टॉपिक पढ़ाना है तो बिल्कुल उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उसमें ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं। इनडायरेक्टली उससे रिलेट करना चाहिए, डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं करना चाहिए। इसका होता है ध्यान देना चाहिए। दूसरा है डेवलपमेंटल क्वेश्चन। डेवलपमेंटल क्वेश्चन क्या होता है, जब किसी भी लेसन प्लान को यूनिट में बांट के पढ़ा रहे हैं तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंटल क्वेश्चन पर, यानी कि ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है। टीचिंग करने के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पहले और डेवलपमेंट क्वेश्चन टीचिंग के दौरान। अब इवेल्युएटरी क्वेश्चन, ये जो यूनिट ख़त्म करने के बाद इवेल्युएटरी क्वेश्चन जो आप पढ़ा चुके हैं उसी से चेक करने के लिए एक तरह से इवेल्युएटरी क्वेश्चन का यूनिट कंप्लीट करने के बाद। तो फाइनल जो 1 यूनिट या 2 यूनिट जितना ही है आपके लेसन प्लान में सारा कंप्लीट होने के बाद, यानी लेसन आपका जो कंप्लीट हो गया, फिर लास्ट में पूछा जाता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। ये चारों टाइप के क्वेश्चन को देख लिया। फिर से देखते हैं अब हम लोग एक बार लेसन प्लान को। हाँ, बनाना कैसे है लेसन प्लान को वो पहले ध्यान देना। एक बार देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्योग्राफी का लेसन प्लान तो रखा हुआ है ही। डेट एंड टाइम पहले लिखना है, ठीक है। और उसके बाद रोल नंबर को इग्नोर इसलिए करने बोले थे कि टीचर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको रोल नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको इग्नोर करना है और नेम ऑफ़ द पीपल टीचर इसको भी इग्नोर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट तो लिखना है, आप जिस भी सब्जेक्ट का टीचिंग करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ सिविक्स लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक था, ये ज्योग्राफी मैंने कर दिया। ज्योग्राफी का लेसन प्लान है ये। उसके बाद इस साइड नेम ऑफ़ द स्कूल, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और क्लास लिखना है कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक ऑफ द लेसन लिखना है कि कौन से टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन में लिखना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि लेसन प्लान पढ़ाने के बाद कि क्या आउटकम्स आएगा, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या, ये सब्जेक्ट लेसन प्लान और सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद क्या आउटकम्स आएगा। यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव जनरली डिपेंड्स करता है पूरे सब्जेक्ट पे, और स्पेसिफिक उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे करता है। 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमारा टॉपिक अभी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे भी जो जिस पे लेसन प्लान बना है हमारा, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। उसमें ऑब्जेक्टिव लेसन क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव है टू मेक द स्टूडेंट्स एन आइडियल सिटीजन, ठीक। दूसरा है टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स टू द सोसाइटी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में द स्टूडेंट शैल नो अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया, टॉपिक से रिलेट कर रहा है। उसके बाद द स्टूडेंट शैल नो द प्राइस राइज। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्टूडेंट शैल नो अबाउट द गवर्नमेंट्स एक्शन अगेंस्ट प्राइस राइज, ठीक है। अब आगे देखते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज ये होता है कि आप ये एक्सपेक्ट करके चलें कि स्टूडेंट के पास कम से कम इतना नॉलेज होगा। बैकग्राउंड नॉलेज इसका मतलब ये हुआ। क्या है बैकग्राउंड नॉलेज में, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स इंडिया, यानी स्टूडेंट्स अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं टॉपिक, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये देखिए, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट को इतना पता है कि अभी प्रॉब्लम्स ऑफ क्या, ऑलरेडी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम, इतना तो ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज में ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टीचिंग एड्स, आप किस किस टीचिंग एड का यूज़ करने जा रहे हैं उस पार्टिकुलर लेसन को पढ़ाने में। जैसे यहाँ पे 2 टीचिंग एड का यूज़ किया गया है। पहला टीचिंग एड है ए चार्ट शोविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, और दूसरा टीचिंग एड क्या है, अ रोलर बोर्ड शोविंग द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। TA1 TA2 ऐसे इसलिए लिख दिया गया है कि नरेशन में इसका देखेंगे कि कहाँ टीचिंग एड को शो करेंगे, कहीं पे दिखाते हुए कुछ भी करना होगा, तो ये TA2 शॉर्ट में कर दिया गया एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद है अब इंट्रोडक्शन। अभी जैसे पूछा गया
क्वेश्चन के टाइप में देखे थे, उसमें एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है, डेवलपमेंटल और इवेल्युएटरी क्वेश्चन और रिकैपिचुलेटरी। ये जो इंट्रोडक्शन है, इससे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कोई लिख सकता है आप हेडिंग में, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी इसमें लिख सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये सारा लिखा हुआ है, 3-4 करके देखे। पहला क्वेश्चन जैसे है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा गया। टॉपिक हमारा प्रॉब्लम से पढ़ रहे हैं इंडिया का जो, तो क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया कब आज़ाद हुआ, ब्रिटिश रूल से कब वो इंडिया फ्री हुआ, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है? बिल्कुल डायरेक्टली तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन जो हो वो बिल्कुल हट के हो, इनडायरेक्टली उससे रिलेट, डायरेक्टली उससे रिलेट ना करता हो। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए स्टूडेंट दे दिया 15 अगस्त 1947 को। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आसान होना चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल ना होना चाहिए, आसान आसान क्वेश्चन पूछना चाहिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। दूसरा है कि व्हाट इज़ द डे नॉन एज, उसका आंसर दिया है दिस डे इज़ नॉन एज द इंडिपेंडेंस डे। ऑलरेडी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, आसान है ना क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन क्या, व्हाट आर सम मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन है कि कुछ प्रॉब्लम्स को बताइए कि इंडिया का क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आंसर बता रहा है, क्यों एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि उसकी इंडिया की प्रॉब्लम का स्टूडेंट को पता है। क्या क्या क्वेश्चन है, इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी, ETC। ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन करना है, पॉवर्टी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, कि पॉवर्टी है किस प्रकार के प्रॉब्लम कैटेगरी में आते हैं ये। फिर आंसर दिया उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ द एम नहीं लिखना है मतलब क्या, टॉपिक एक तरह से लिख देना है कि स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद अब आपको स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी नाइस, टुडे वी शैल डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। क्या लिखना है, मेजर, यानी कि टॉपिक का नाम लिख दिए। उसके बाद लिखना है डेवलपमेंटल क्वेश्चन। डेवलपमेंटल क्वेश्चन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द लेसन, यहाँ से डेवलपमेंट होगा। देखिए यूनिट को जनरली एक लेसन को पूरे 1-2 यूनिट में बांट के पढ़ाना चाहिए, कम से कम 2 यूनिट को। डिपेंड करता है टाइम पे कि कितना आप 30 के पीरियड कितना है, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। जैसे यूनिट 2 यूनिट बांट दिए हैं। पहला यूनिट है पॉवर्टी, पहला यूनिट में पॉवर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक। और दूसरा यूनिट में पॉवर्टी हो गया, ठीक। और दूसरा यूनिट यहाँ पे है प्राइस राइस, ठीक, प्राइस राइस। आइए, अब यूनिट दोनों लिख दिए। फिर दूसरा यूनिट, दूसरा यूनिट लिखने के बाद आप पहला यूनिट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा यूनिट को छोड़ देंगे, उसको बाद में करेंगे। पहला यूनिट क्या है हमारा था, पॉवर्टी था पहला यूनिट। अब इसमें डेवलपमेंटल क्वेश्चंस कुछ पूछा जाएगा। क्या क्या देखिए डेवलपमेंटल इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्बन एरिया, ये आपने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ एन अर्बन एरिया। उनसे वेयर देयर आर सिटीज़, ये उनका आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है ये। तो उसके बाद, बिकॉज इन सिटीज़ देयर आर पक्का एंड बिग बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, कार्स, एरोप्लेन, ETC। फिर आपका क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस वेयर दीज थिंग्स आर नॉट, जहाँ ये सब चीज़ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। आंसर आएगा क्या, विलेज या रूरल एरिया। फिर क्वेश्चन हो रहा है, वाई डू विलेज रूरल एरियाज हैव नो सच थिंग्स, कि गांव में ये सब चीज़ क्यों नहीं है। फिर आंसर क्या, ड्यू टू पॉवर्टी, विलेज पीपल आर पुअर। फिर क्वेश्चन हो रहा है कि वाई डू वी मीन बाय पॉवर्टी। फिर आंसर क्या, व्हेन पीपल हैव लेस मनी और लो बिजनेस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछना ज़रूरी नहीं कि हरदम स्टूडेंट बता ही दे, कभी कभी क्वेश्चन ना बता, थोड़ा सा मुश्किल अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको लिख देना है यहाँ पे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन अगर लिख दें तो ठीक है। अब उसके बाद नरेशन। नरेशन भी क्या होगा, यानी कि मेन पार्ट समझिए एक तरह से हुआ ये पूरे यूनिट का, कि इसमें आपको कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है। क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को देखना है। नरेशन में देखिए पढ़ाएं, पॉवर्टी मीन्स द इनएबिलिटी टू सिक्योर द मिनिमम फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, शोविंग TA2। इसका मतलब क्या हुआ कि शोविंग TA2 का मतलब कि टीचिंग एट, दूसरा वाला जो था हमारा उसको दिखाते हुए ये चीज़ करना है। पॉवर्टी मीन्स द इनएबिलिटी टू सिक्योर द मिनिमम फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। द people who can fulfill their minimum needs are above the poverty line, but those who cannot are below the poverty line. Poverty is the root cause of economic backwardness.
While India has the second highest population in the world, its resources are not adequate to meet the requirements of teeming millions. According to the United Nations Millennium Development Goals program, 88 million people, roughly equal to 6.7% of India's population, lived below the poverty line in 2018-19. ठीक है, नरेशन के बाद अब इवेल्यूटरी क्वेश्चन पे आना है। इवेल्यूटरी क्वेश्चन क्या था अभी हम लोग तुरंत देखें। क्या था इवेल्यूटरी क्वेश्चन? कि आप जो यूनिट पढ़ा दिए हैं एक तरह से चेक करने के लिए इवेल्यूटरी क्वेश्चन पूरे। व्हाट इज अबव पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। In 2018, what was the percentage of people who living below the poverty line in India? अभी जस्ट ये नरेशन वगैरह में देख चुके हैं सब चीज़। What is the root cause of economic backwardness? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का रूट कारण क्या क्या क्या। अब उसके बाद देखना है ब्लैक बोर्ड समरी, लिखना है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में क्या करेंगे, जो जो आपने पढ़ाया है सर, आपका नरेशन में जो जो पीछे पढ़ाया है तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ किए होंगे, कुछ ना कुछ लिखे होंगे वहाँ पे। जो जो चीज़ लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख देना ब्लैक बोर्ड समरी में। क्या क्या लिखे आप? दोज पीपल हु कैन फुलफिल देयर मिनिमम नीड्स आर अबव पॉवर्टी लाइन, दोज पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर मिनिमम नीड्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। In 2018-19, 6.7% total population were below the poverty line. Poverty is the root cause of economic backwardness. ब्लैक बोर्ड समरी के साथ समझिए आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा यूनिट पे। दूसरा यूनिट क्या है हमारा? प्राइस राइज। तो जो यूनिट में बांटे थे पूरे लेसन को, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट प्राइस राइज था। अब इसमें फिर से डेवलपमेंटल क्वेश्चन करें, है ना, यहाँ पे डेवलपमेंटल क्वेश्चन फिर से इसमें क्वेश्चन करना है, डेवलपमेंटल क्वेश्चन। ठीक है, अब देते हैं नेक्स्ट पेज में ये है। हाँ, ये देखिए डेवलपमेंटल क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है? नेम सम वेजिटेबल्स, आंसर आ रहा है पोटैटो, ऑनियन, कैन, लेडी फिंगर, एटसी। नेम सम पल्सेस, रेड लेंटिल्स, ये सारा डेवलपमेंटल क्वेश्चन है। रेड लेंटिल्स आंसर है उनका। क्वेश्चन फिर है विच ऑयल इज यूज्ड इन कार्स एंड बाइक्स, आंसर है पेट्रोल एंड डीजल। फिर क्वेश्चन है व्हाट डू वी डिबेट ऑन दीज थिंग्स, आंसर देयर हाई प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय हाई प्राइस, प्राइस आर इंक्रीजिंग एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। फिर क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस राइज, आंसर दे रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद से फिर से नरेशन करना है। ठीक है, नरेशन यानी मैंने एक तरह से पढ़ा कंटेंट का, यहाँ से दूसरा यूनिट का अब यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे। वेरी नाइस। द प्राइस राइज इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। कंटिन्यूअस प्राइस राइज पजेज डिफिकल्टी फॉर पीपल ऑफ लो इनकम। प्राइस राइज क्रिएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। द पुअर बिकम पुअरर एंड द रिच बिकम रिचर। शोविंग TA1, इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग एट फर्स्ट जो था आपका उसको दिखाते हुए करना। Price rise spreads poverty and affects economic development. People find it difficult even to purchase the necessities of life. It also decreases the money saving capacity of people. It is the duty of the government to check the price rise. To lower the price rise, the government of India has opened fair price shops and cooperative stores. And as things are available at reasonable rates, laws have been passed for taking action against black marketers. The Consumer Protection Act was passed in 1986 to safeguard consumer rights. ये आपका नरेशन हो गया। उसके बाद आएंगे हम लोग इवेल्युएटरी क्वेश्चन। इवेल्युएटरी क्वेश्चन क्या होता है कि यूनिट कंप्लीट जब हो जाता है फिर हम लोग इवेल्युएटरी क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज, व्हाट डज द गवर्नमेंट हैव डन टू लोअर द प्राइस राइज, विच एक्ट वाज पास्ड इन 1986। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी की जो दूसरा यूनिट आप पढ़ाए हैं उसमें ब्लैक बोर्ड में क्या यूज़ किए हैं, क्या क्या लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, उन सारी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। ये सारा ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे है, क्या क्या है लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, थोड़ा सा ऊपर करके, हाँ, ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या है। प्राइस राइज इज अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। द पुअर बिकम द पुअरर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्रीज। The government has opened fair price shops and cooperative stores. The Consumer Protection Act was passed in 1986. फिर उसके बाद है ये सारा रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड समरी से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो समरी है यहाँ पे दूसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। 2 ही यूनिट था पूरे लेसन प्लान में, पहले दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हुआ है। इसका मीनिंग
ये हुआ कि आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका। अब रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन पूछना है, यानी रिकैपिचुलेट करना है इसको, यानी कि दोनों लेसन प्लान से कुछ क्वेश्चन पूछना है चेक करने के लिए। इसमें आपका कुछ यस नो क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ पॉवर्टी, हु कम्स अंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन, हाउ मेनी पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2018-19, वाई वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। उसके बाद लास्ट में आपको होमवर्क देना है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टेट वाइज इन इंडिया। यहाँ के बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, लेसन प्लान कंप्लीटली बन गया आपका। ठीक है, अब क्या था कंटेंट में, क्या देखना था, चलिए हाँ, लेसन प्लान आपका कंप्लीट है। अब देखिए टीचिंग कैसे करने जाना है लेसन प्लान लेके। एक बार थोड़ा सा इरेज कर लूँ, 1 मिनट। हाँ चलिए इरेज हो गया है। हाँ, आपको लेसन प्लान लेके जाना है जो एक्चुअली ये जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इन सब पे कोई ध्यान नहीं देना है, इन सब से कोई काम, ये तो आपका लिखा हुआ है जो मकसद वगैरह जो सी भी है। स्टार्टिंग क्या करना है आपको, जैसे आप क्लास में एंटर किए आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद उसका रिस्पॉन्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए फिर आपको टॉपिक अनाउंस करना है। टॉपिक आपको पहले नहीं लिखना है बोर्ड पे या कहीं पे भी, आपके लेसन प्लान में तो रहेगा लेकिन पढ़ाते टाइम टॉपिक आपको पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले जाके आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद आपको टॉपिक अनाउंस कर देना है कि आज हम लोग ये पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ का टॉपिक है, अब अनाउंस कर दिए टॉपिक को। अनाउंस टॉपिक करने के बाद फिर तब क्या करेंगे, हमारे ध्यान में तो है कि कितने यूनिट में बांटे अपने लेसन प्लान को। लेसन प्लान भी सामने रख सकते हैं, इवन सामने रखना ही ज़्यादा सही रहेगा। लेसन प्लान को सामने रख के पूछें, डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछ लेंगे पहले यूनिट से। जब डेवलपमेंटल क्वेश्चन पहले यूनिट से पढ़ लेंगे, करने के बाद तब उसके बाद नरेशन करेंगे पहला यूनिट का। नरेट करने के बाद साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ होते रहेगा। आपको बाद में ब्लैक बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेसन प्लान में तो आप बाद में लिखे हैं, लेकिन उस वक्त साथ साथ में तो ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर दूँ इसे। उसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, साथ तब क्या करेंगे, दूसरा यूनिट पे आ जाएंगे। दूसरा यूनिट में फिर उसी तरह करेंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चन करेंगे। डेवलपमेंटल क्वेश्चन के बाद फिर नरेट करेंगे, उसके बाद फिर इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछेंगे। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछने के बाद दोनों यूनिट जब कंप्लीट हो गया तब लास्ट में पूछेंगे रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, यानी दोनों यूनिट को ध्यान में रखते हुए, पूरे लेसन प्लान को ध्यान में रखते हुए रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन पूछने के बाद लास्ट में आपको होमवर्क दे के क्लास कंप्लीट कर देना है। आज लेसन प्लान में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो दुश्मनों के साथ भी कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है दोस्तों से ही करें सिर्फ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एज कोई भी यूट्यूबर का जो एक ख्वाहिश होता है चैनल को सब्सक्राइब करवाना, मेरी भी ख्वाहिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।